मृत्यु समय का एक ऐसा खेल जिसमें एक शरीर नश्वर हो जाता है। एक इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी धन दौलत, परिवार, सब कुछ। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घनी धुंध से यमदूत आते नजर आते हैं। बड़ा शरीर, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए वो मरते हुए इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी आत्मा को परलोक लेके जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो कई सदियों की बताई जाती है। लेकिन एक यात्रा धरती पर भी होती है जिसे उसके परिवार द्वारा किया जाता है। कहते हैं कि यमदूत जब किसी आत्मा को उसके शरीर से अलग करते हैं तब वो बहुत ही तड़पती है और उस समय मरते हुए इंसान के पास कुछ बुरे साए भी भटकते हैं। बुरी आत्माएं जो धरती और यमलोक के रास्ते के बीच में फंसी होती हैं, वो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में मुर्दा शरीर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि मृत्यु के तुरंत बाद करने चाहिए। सबसे पहले मृत शरीर को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके नाक और कान में रुई डाली जाती है, दोनों पैरों के अंगूठों को बांधा जाता है और मुंह में तुलसी का पत्ता भी डाला जाता है। ये सब इसलिए भी किया जाता है ताकि शरीर की शुद्धि हो और कोई भी बुरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश न कर सके। इसके बाद बारी आती है दाह संस्कार की, जिसमें चंदन से बनी चिता पर शरीर को रखा जाता है और उस चिता की शुद्धि की जाती है और फिर परिवार का सबसे बड़ा बेटा आकर चिता को आग लगाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे शरीर जलता है वह आत्मा पृथ्वी के सभी बंधनों से मुक्त होती जाती है। पिंडदान। कहते हैं यमलोक के रास्ते में कई खतरनाक मोड़ आते हैं जिनका सामना उस आत्मा को अकेले ही करना पड़ता है और इस यात्रा का सबसे मुश्किल पहलू है वैतरणी नदी, एक खून से भरी हुई नदी जिसे पार करके ही वो आत्मा यमलोक पहुंच सकती है। माना जाता है कि उस नदी को पार करने के लिए आत्मा को 13 दिन का समय लगता है। 13 दिनों तक उस आत्मा को कुछ भी नहीं खिलाया जाता, जिससे वह आत्मा अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती। इससे बचने के लिए एक प्रथा निभाई जाती है जिसे कहते हैं पिंडदान, जिसे न करने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा में 16 शहर आते हैं और हर एक शहर में यमदूत रुकते हैं और इसी समय जो पिंडदान हम 10वें, 12वें और 13वें दिन में करते हैं वह जल और भोजन उस आत्मा को यहाँ पे मिलता है, जिसे उस आत्मा को अगली यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। अब बारी आती है अस्थि विसर्जन की। महाभारत के अनुसार सागर नाम का एक राजा हुआ करता था जिसके 60,000 पुत्र हुआ करते थे। अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए उस राजा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़े की बलि दी जाती है और स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेते हैं भगवान इंद्र के समान हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही राजा ने 99 यज्ञ पूरे किए, इंद्रदेव ने उनके 100वें घोड़े को चुरा लिया और ऋषि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। जैसे ही राजा के पुत्रों को ये बात का पता लगा, वो उस घोड़े को मारने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, लेकिन कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं यहीं पे भटकने लगी। यह जानने के बाद राजा ने कपिल मुनि से माफी मांगी और उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए कहा। तब कपिल मुनि ने उन्हें एक सलाह दी कि तुम उनकी अस्थियां गंगा में बहा दो। जैसे ही राजा ने अपने पुत्रों की अस्थियां गंगा में बहाई, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसीलिए आज भी हम अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं। ये सभी विधियां मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मस्त वीडियो आएंगी। और बाय।